सैनिकों, इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लो। आज से स्वर्गलोक हम असुरों का है। हम स्वर्गलोक के स्वामी हैं। परंतु असुर पाठ तो यही है कि नारायण का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई जगत पिता नहीं। सृष्टि का राजा हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु को नकारना क्या नास्तिकता नहीं? नास्तिकता क्या अपने आप में अधर्म नहीं? अधर्म क्या धर्म का उपहास नहीं? आचार्य, धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयं ईश्वर हैं। असुरेश्वर, तुम्हारी प्रिय पत्नी कयाधु संपूर्ण सुरक्षित है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर, देवेंद्र ने उसका हरण अवश्य किया था, परंतु देवर्षि नारद कयाधु को मेरे आश्रम में ले आए। कयाधु सुरक्षित है असुरेश्वर, और अग्नि जैसी तेजस्वी और पवित्र भी। आप जैसे अग्नि के उपासक जिसके पालक बन जाते हैं, वो पवित्र ही होगी मुनिश्रेष्ठ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कयाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद हमारा पुत्र। हम अपने पुत्र और रानी कयाधु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये लो, मिल लो। कयाधु, प्रणाम पिताश्री। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पिताश्री, आप तप करने गए थे? हाँ पुत्र। हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हम भी आपके साथ तप करते। अब तुम हमारे साथ राजगद्दी पर बैठकर राज करोगे। हम जो भी करेंगे माताश्री के साथ रहकर करेंगे। ऐसा क्यों? हम माताश्री को रोते हुए नहीं देख सकते। जब आप तप करने गए थे तब माताश्री आपकी याद में बहुत रोती थी। कयाध, नहीं कयाध, नहीं। तुम हमारी प्रेयसी हो, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है। अच्छा पुत्र प्रहलाद। राजन, प्रणाम ऋषिवर। मैं चलता हूं। आयुष्मान भव।
कयाधु। मधुचंदा ऋषि को क्या आवश्यकता थी प्रहलाद को स्वयं हिरण्यकश्यप के राजमहल में छोड़ जाने की? तुम्हें भय है कि प्रहलाद वहां सुरक्षित नहीं है? हाँ दीदी। तुम ये भूल रही हो उमा कि पुत्र अपने पिता के घर पहुंच गया है। पिता से बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है? आप मन की पवित्र हैं दीदी, इसलिए आपको हिरण्यकश्यप जैसा दुरात्मा भी पवित्र दिखाई पड़ रहा है। ये बात नहीं है उमा। हिरण्यकश्यप अभी तप करके लौटा है। तब से तन मन दोनों के दोष दूर हो जाते हैं। तपस्वी अधिक मानवीय हो जाता है। उसमें प्रेम, करुणा, उदारता, अहिंसा जैसे भाव तीव्रता से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप में भी ये परिवर्तन अवश्य आ गया होगा। कुछ भी हो, अब प्रहलाद मृत्यु के मुख में ग्रास की तरह रख दिया गया है। तनिक सा क्रोध और हिरण्यकश्यप इस ग्रास को चबा जाएगा। धीरज रखो उमा। प्रभु अपने भक्त की भलाई से कभी भी विमुख नहीं होते। देखती जाओ प्रभु की लीला। आओ आओ महारानी। महाराज की जय हो। कहो युवराज, इस समय कैसे? पिताश्री, आप जानना चाहते थे ना कि गुरु शुक्राचार्य इस समय असुर लोक में क्यों नहीं है? हाँ, हमें पता चला है। वो फिर से तपस्या करने चले गए हैं। क्यों? पिताश्री, गुरु शुक्राचार्य का सारा अर्जित तपोबल शून्य हो गया है। कैसे? कैसे शून्य हो गया था? प्राणेश्वर, आपको ज्ञात नहीं है कि आपका बालक प्रहलाद विष्णु का अंश है। क्या? असुरों के महाशत्रु का अंश? हाँ। प्रमाण? आपके तपोवन जाने से पूर्व कयाधु गर्भ से थी, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, आगे कहो। गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल द्वारा ये जान लिया था कि कयाधु के गर्भ में पलने वाला ये बालक विष्णु का अंश है। इसीलिए उन्होंने इस गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसमें से एक था कृत्या का निर्माण। परंतु विष्णु ने गर्भ की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र द्वारा कृत्या का नाश कर दिया। और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने गर्भ की रक्षा हेतु असुरलोक पर आक्रमण करके कयाधु का हरण कर लिया। और देवर्षि नारद कयाधु को मधुचंदा के आश्रम में छोड़ आए। गुरु शुक्राचार्य ने कुछ नहीं किया। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु ऋषि मधुचंदा ने आश्रम की रक्षा हेतु अपने तपोबल द्वारा आश्रम के चारों ओर अग्नि चक्र स्थापित कर दिया था, जिसे पार करना गुरु शुक्राचार्य के वश में नहीं था। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपने तपोबल द्वारा प्रहलाद को आश्रम से बाहर निकाल दिया। पिताश्री, मैं उसका वध करने ही वाला था कि देवर्षि नारद ने मुझे बहकाकर प्रहलाद को नदी में फेंक डालने को कहा, और मैंने प्रहलाद को नदी में फेंक भी दिया। फिर गंगा मैया ने उसे बचा लिया। पिताश्री, हाँ, मत कहो उसे गंगा मैया। वो केवल देवताओं की मैया है। उसने सदा देवताओं का भला चाहा है, हम असुरों का नहीं। परंतु अब मैं देवताओं का ये षड्यंत्र किसी भी हालत में सफल नहीं होने दूंगा। हिरण्यकश्यप का कोई भरोसा नहीं। वो प्रहलाद को जीवित नहीं छोड़ेगा। अब कौन बचाएगा प्रहलाद को? कौन रक्षा करेगा उसकी?
क्या हुआ कयाधु? क्या हुआ तुम्हें? स्वामी, 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 आप मेरी जान ले लीजिए। स्वामी, आप मुझे मार दीजिए, परंतु मेरे जीते जी प्रहलाद की हत्या होते हुए नहीं देख सकती। स्वामी, स्वामी, प्रहलाद का कोई दोष नहीं है, मैंने भी कोई पाप नहीं किया। स्वामी, गुरु श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने मुझे अपना गर्भ नष्ट करने को कहा था, परंतु मैं आपकी आज्ञा के बिना ये कैसे कर सकती थी? आप मेरे परमेश्वर हैं, प्रहलाद के पिता हैं। मैं आपकी आज्ञा के बिना आपकी संतान का वध नहीं कर सकती। कयाधु, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? कयाधु, होश में आओ। कयाधु, होश में आओ। मैं प्रहलाद की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसका पिता हूँ। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात आई कैसे? हाँ? अपने आप को संभालो कयाधु, अपने आप को संभालो। प्रहलाद ने असुर कुल में जन्म लिया है, इसलिए वो देवताओं और विष्णु का शत्रु ही बनेगा। और इसलिए मैंने उसे असुर कुल आश्रम में शिक्षा के लिए भेजने का निर्णय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रहलाद सर्वोत्तम असुर बनकर ही लौटेगा। अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, क्योंकि मेरे होते हुए कोई भी प्रहलाद का बुरा भी नहीं सोच सकता। महाराज की जय हो। युवराज आह्लाद गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु श्रुति कृति सहित पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। प्रणाम आचार्य श्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। बड़े भैया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। युवराज, अपने अनुज को आशीर्वाद दो। बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई की सदा रक्षा करता है। कल्याणमस्तु। बड़े भैया, अब मेरे कल्याण का उत्तरदायित्व आप ही पर है। आचार्य श्रुति कीर्ति, आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। पुत्र, महर्षि मधुचंदा ऋषि हैं। उनकी दी हुई शिक्षा और हम असुरों की शिक्षा में अंतर है। पिताश्री, तो क्या मुझे ऋषि आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी? इसका उत्तर तुम्हें आचार्य श्रुति कीर्ति देंगे। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूं। आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए सुरेश्वर। प्रहलाद आप ही के पद चिन्हों पर चलेगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताश्री। कहां? युद्ध पर? हाँ। पुत्र, तुम वहां क्या करोगे? मैं भी आपके साथ स्वर्गलोक पे आक्रमण करूंगा। पुत्र, अभी तुम्हारी आयु आक्रमण करने की नहीं, अध्ययन करने की है। युद्ध भी एक विद्या ही होती है ना? आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों?
लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे? अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र, कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है, और वो मैं हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर। परंतु भगवान विष्णु अजन्मा हैं। वे तो जन्म और मरण दोनों के परे हैं। आचार्य श्रुति कीर्ति। दैत्यराज, आप क्रोध मत कीजिए। आपका ये पुत्र मेरी दी हुई शिक्षा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं प्रहलाद? गुरुजी सत्य कह रहे हैं पिताश्री। जो हमारे हृदय में स्थित हैं, वही विष्णु सारे जगत के उपदेशक हैं, और परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता पिताश्री। मुझ जगदीश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे ये विश्व प्रकट हुआ है, उस परमेश्वर विष्णु का पिताश्री। मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं। नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री। प्रहलाद! पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं, और वैसे ही हमारा नाश अटल है, और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है। मुझ जगदीश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे ये विश्व प्रकट हुआ है, उन परमेश्वर विष्णु का पिताश्री। मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं। नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री। प्राणेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे थे? स्वयं अपने हाथों अपने ही पुत्र का वध। आचार्य, इस मूर्ख को मेरे विपक्षी की प्रशंसा करना न जाने किसने सिखा दिया है। ले जाइए इसे। कयाध, प्रहलाद पर असुरों के संस्कार लाना तुम्हारा कर्तव्य था, जो तुम भूल गई। आचार्य, अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूं। मैं जब तक युद्ध से वापस आता हूं, इसे असुरों की भाषा में निपुण होना चाहिए। हिरण्यकश्यप, तुम्हारे देवलोक पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान करता हूं। मेरे सम्मुख आकर अपने आप को मेरा दास बना दो, नहीं तो आजीवन मेरे कारागृह में बंदी बनने को तैयार हो जाओ। हे अहंकारी असुराज, प्रभु ने हम देवताओं को तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए उत्पन्न किया है, तुम्हारा दास और तुम्हारा बंदी बनने के लिए नहीं। देवलोक में आक्रमण करने आए हो ना, आज मृत्यु लोक में भ्रमण करते दिखाई दोगे। आक्रमण! आक्रमण!
बुद्धिहीन देवेंद्र किसे मृत्यु लोक भेजना चाहता है, जो स्वयं मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए है? मूर्ख, मैं अमर हूं, मुझे न शस्त्र मार सकता है न अस्त्र। मेरी न धरती पर मृत्यु हो सकती है, न आकाश में, न जल में, न थल में। मैं न दिन में मर सकता हूं न रात में। सैनिकों, इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लो। से स्वर्गलोक हम असुरों का है, हम स्वर्गलोक के स्वामी हैं। हम इंद्र हो गए हैं। हम इंद्र बन गए हैं, इंद्र बन गए हैं। जय जयकार तो केवल प्रभु की होती है। प्रभु जिन्हें नारायण भी कहते हैं, जो शेषशायी हैं और वही विष्णु हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ने और पढ़ाने की अनुमति किसने दी तुम्हें? गुरुदेव, प्रभु का जाप करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप भी प्रभु का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, तुमने गुरुकुल के नियमों की अवहेलना की है, तुम्हें दंड मिलेगा। असुर होकर देवताओं का गुणगान करने के अपराध में आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। गुरुदेव, जिस प्रभु ने हमें पेट दिया है, वो भोजन भी देगा। देखता हूं कौन तुम्हें भोजन देता है। सुनो विद्यार्थियों, जो कोई भी प्रहलाद को भोजन देगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। चलो आश्रम में जाकर भोजन करो।
वत्स प्रहलाद, प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। वत्स, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ मैया। पुत्र, तुम्हें प्यास भी लगी होगी ना? हाँ मैया। हमने असुर शक्ति के गौरव पर आंच नहीं आने दी। ऐसा पछाड़ा है इंद्रलोक से इंद्र और उसके साथी देवताओं को कि अब असुरों का नाम लेने से भी उनका हृदय आतंक से कांपने लगेगा। गुरु श्रेष्ठ शुक्राचार्य का पहला सपना पूरा हुआ। स्वर्गलोक पर हम असुरों का आधिपत्य हो गया। अब गुरुदेव का दूसरा सपना पूरा करना है। अनाथ, जी महाराज। असुरों की एक टोली ले जाओ और देवी गंगा को बंदी बनाकर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। क्या बात है वत्स? किसे ढूंढ रहे हो? आप? मैं उमा हूँ और ये है मेरी दीदी गंगा। गंगा मैया, आपके दर्शन से ही मन प्रसन्न हो गया है। आप में मुझे अपनी माता दिखाई दे रही हैं। हिरण्यकश्यप पुत्र आल्हाद का प्रणाम। कल्याणमस्तु वत्स। कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? मां पुत्र की सहायता नहीं करेगी तो कौन करेगा? चलिए, असुर लोग कब से आपकी राह देख रहा है। अपनी जलधारा से हमारे लोक को हरा भरा कर दीजिए मां। युगों युगों से प्यासी हमारी धरती को अपने अमृत रूपी जल से तृप्त कर दीजिए मां। वत्स, हम असुर और देवता सभी समय और काल के चक्र में बंधे हुए हैं। समय आने पर मैं स्वयं असुर लोग आ जाऊंगी। किसी को भी मुझे लाने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मुझे महाराज का आदेश है मैया। मैं खाली हाथ असुरेश्वर हिरण्यकश्यप के सामने नहीं जा सकता। आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। वत्स, तुम्हारी विनम्रता सराहनीय है, परंतु असुरेश्वर के आदेश का पालन संभवतः तुम अभी नहीं कर सको।
असुर लोक के युवराज के लिए यह असफलता होगी मैया, और मुझे असफलता से घृणा है। मैं आदर सहित आपको ले जाने आया हूं। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश न कीजिए मैया। अच्छा, तो चलो देखते हैं। अपने राजा के आदेश का पालन करो। सैनिकों, गंगा मैया को आदर सहित बंदी बना लो। जय गंगे जय गंगे जय माता जय माता, जय गंगे जय गंगे जय माता जय माता, जय गंगे जय गंगे जय माता जय माता, जय गंगे जय गंगे। ये तुम क्या कह रहे हो आह्लाद? सभी सैनिक दिव्य हो गए। यही नहीं महाराज, सब के सब गंगा मैया की जय जयकार करने लगे। गंगा, मैं आ रहा हूं। वत्स, जो भी मेरे जल में स्नान करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुम अपना चरित्र नहीं बदलोगी। बोलने को तो तुम बोलती हो कि तुम असुरों की भी मैया हो, पर मन ही मन तुम असुरों से वैर रखती हो। मैंने किसी मां को अपने पुत्रों का नाश करते नहीं देखा। आज तुमने एक ही पल में इतने सारे असुरों की जान ले ली। मैंने असुरों की जान नहीं ली, उन्हें मुक्ति दी है। ये तुम क्या कह रहे हो आह्लाद? सभी सैनिक दिव्य हो गए। यही नहीं महाराज, सब के सब गंगा मैया की जय जयकार करने लगे। हाँ गंगा, मैं आ रहा हूं। गंगा, जो भी मेरे जल में स्नान करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुम अपना चरित्र नहीं बदलोगी। बोलने को तो तुम बोलती हो कि तुम असुरों की भी मैया हो, पर मन ही मन तुम असुरों से वैर रखती हो। मैंने किसी मां को अपने पुत्रों का नाश करते नहीं देखा। आज तुमने एक ही पल में इतने सारे असुरों की जान ले ली। अपनी आंखों पर से द्वेष का पर्दा हटाकर देखो वत्स, मैंने असुरों की जान नहीं ली, उन्हें मुक्ति दी है। नहीं, ये मुक्ति नहीं, मृत्यु है। मुक्ति के नाम पर तुम असुरों का विनाश करना चाहती हो, परंतु मेरे रहते हुए यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा। इसे रोको। नहीं, 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 इसे रोको, रोको इसे। माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देने स्वयं चलकर आ रही है वत्स, तुम्हारा कल्याण करने आ रही है। नहीं, डरो मत वत्स, ये मैं हूँ। माता आदिशक्ति ने दूसरों के उद्धार के लिए ही मुझे प्रकट किया है। नहीं, मैं पतित पावनी हूँ, पाप नाशिनी हूँ, जगत उद्धारक भगवान विष्णु के चरणों में स्थित विष्णुपदी हूँ। मेरे स्पर्श मात्र से ही तुम पवित्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, दिव्य हो जाओगे। नहीं, नहीं होना मुझे पवित्र, नहीं होना मुझे मुक्त, नहीं होना मुझे दिव्य। मैं असुर हूँ और असुर ही रहना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स।
परंतु मुझे स्पर्श किए बिना तुम मुझे बंदी बनाकर कैसे ले जाओगे? किस मायाजाल में बांध कर ले जाओगे मुझे? जगत पिता, महाब्रह्म से वरदान तो ले लिया तुमने कि तुम्हारी मृत्यु न थल में होगी न जल में, तो फिर भय कैसा? मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण तो बन ही नहीं सकती। हाँ, तुम्हारी मुक्ति का द्वार तुम्हारे लिए अवश्य खोल सकती हूँ। क्या मुक्ति भी नहीं चाहते तुम? नहीं, मुक्ति, मृत्यु, मृत्यु, मुक्ति नहीं। पितामह, ये क्या हो रहा है? ये गंगा मुझे नामों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। क्या आपके दिए हुए वरदान का कोई महत्व नहीं है? पितामह, मैं आपसे पूछने आ रहा हूं, मेरे साथ ये धोखा क्यों? पितामह, पितामह! तुम इतने घबराए हुए क्यों हो वत्स? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है पितामह। आपने मुझे अमृत का वरदान दिया था ना? तुम भूल रहे हो वत्स, मैंने उस समय भी तुम्हें कहा था कि यहाँ कोई अमर नहीं है। परंतु आपने स्वयं मेरी न मरने की मांग को तथास्तु कहा था। नहीं, तुम्हारी शर्तों को तथास्तु कहा था। तुमने मृत्यु को जिन शर्तों से बांधा था उन्हें तथास्तु कहा था। तो क्या आपके वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु जल में हो सकती है? नहीं। तो फिर गंगा का जल मुझे क्यों डुबोना चाहता है? उससे मुझे क्यों मृत्यु का भय लग रहा है? वत्स, तुम निर्भय होकर किसी भी जल में चले जाओ, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। बस पितामह, मैं यही जानना चाहता था। परंतु क्या? जो तुम जानना चाहते हो वो अभी तक भी तुम जान नहीं पाए। गंगा जल तुम्हें मृत्यु नहीं दे सकता, परंतु वो तुम्हें मुक्ति अवश्य देगा। मुक्ति? ये क्या शब्दों का खिलवाड़ है? मेरी मृत्यु होगी तभी तो मुक्ति मिलेगी मुझे। मैं मरूंगा ही नहीं तो मुक्ति कैसी? वत्स, मृत्यु के बाद जन्म हो सकता है, मुक्ति के बाद जन्म नहीं होता है। तुम जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाओगे वत्स। मुझे नहीं होना मुक्त, मुझे राज्य करना है। देवताओं की पराजय चाहिए मुझे और असुर लोक की सब लोकों पर विजय। 10 दिशाओं में एक ही नाम गूंजते हुए सुनना चाहता हूं मैं। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। दीदी, आपके समझाने पर भी मृत्यु और मुक्ति का भेद हिरण्यकश्यप की समझ में नहीं आया है। वो ही सत्य परम पिता ब्रह्मा जी से सुनकर असुरेश्वर को इतना क्रोध क्यों आ रहा है? उमा, दुराचारी के हाथ में जब कोई शक्ति आ जाती है और वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता तो उसे बहुत खीज आती है। क्रोध में ज्ञान अज्ञान का भेद उसे सूझता नहीं। बुद्धि का स्थान संदेह ले लेता है, जिस कारण वो सत्य के समीप जाने से भी डरता है। हिरण्यकश्यप इस सत्य को जान चुका है कि वो अमर नहीं है, परंतु वो इस सत्य को मानना नहीं चाहता। वो क्यों दीदी? सत्य को मानना अर्थात पर ब्रह्म के सामने सर झुका देना, अपने अहंकार को उतार बाहर फेंक देना, जो उससे अब नहीं होगा। इसका परिणाम विनाश। यदि प्रभु को अभी असुरों का विनाश करना था तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता थी? प्रहलाद भगवान द्वारा भेजा एक संकेत है। यदि प्रहलाद द्वारा दर्शाया सत्य असुरेश्वर ने समझ लिया तो असुर लोक का कल्याण हो जाएगा
अन्यथा उनका विनाश तो प्रहलाद के रूप में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर ही रहा है। आपको पता है यज्ञ किसके लिए किया जाता है? असुरेश्वर हिरण्यकश्यप के लिए। नहीं, विष्णु के लिए। यज्ञ वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। परंतु तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं सूर्य में से उत्पन्न होने वाले बादल जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा में से उत्पन्न होने वाला अहंकार आत्मा को ढक लेता है। मेरे पिताश्री कहते हैं वो अमर हो गए हैं, लेकिन जो जन्मा है वो अमर कैसे हो सकता है? अमर तो केवल विष्णु ही है। प्रहलाद, विष्णु कहाँ है? वो सर्वव्यापी हैं, सब में हैं, तुम में हैं, मुझ में हैं और पेड़ पौधों में। अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? देते हैं, मुझे तो दिखाई देते हैं। हम नहीं मानते। अगर तुम्हें दिखाई देते हैं तो हमें भी दिखाओ, दिखा सकते हो? श्रद्धा है तुम लोगों के मन में? हाँ है। मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ, सभी मेरा अनुसरण कीजिए। इस पेड़ को श्रद्धा से देखो, इसमें सर्वव्यापी नारायण के दर्शन होंगे। देखते रहो, देखते रहो। हे नारायण, मेरे सहयोगी आपके दर्शन करना चाहते हैं। इन्हें दर्शन से अनुग्रहित कीजिए प्रभु। प्रभु, आप भक्त प्रहलाद का भोलापन देख रहे हैं ना? कितने सहज और निर्मल स्वभाव से आपको पुकारा है उसने। उसकी विनती स्वीकार नहीं करेंगे आप? देवी गंगा, मैं तो भक्त वत्सल हूं। जो भी मुझे श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखता है, उन्हें मैं अवश्य दिखाई देता हूं। न केवल दिखाई देता हूं, वो जिस भी रूप में मुझे देखना चाहते हैं, मैं उसी रूप में उसके प्रत्यक्ष विद्यमान हो जाता हूं। असुरों में धर्म के संस्कारों को संचित करने के लिए ही मैंने प्रहलाद को अपना माध्यम चुना है। इस समय प्रहलाद मेरा भक्त होने के साथ साथ असुर लोक का उद्धारक भी है। उसकी विनती तो मुझे स्वीकार करनी ही होगी। यदि वो अपने साथियों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण देना चाहता है, तो मैं उसे निराश कैसे कर सकता हूं? आप धन्य हैं प्रभु। धन्य तो आप हैं देवी, जो निरपेक्ष भाव से अपनी संतान का हित चाहती हैं। आपने दर्शन देकर इस भक्त की श्रद्धा और भक्ति का मान रख लिया है प्रभु। मेरा आपको शत शत प्रणाम। तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने हो, अपने मन में झांक लेना। जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु की, जय हो की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो। कल्याण मस्तु। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो।
किसे हाथ जोड़ रहे हो प्रहलाद? भगवान विष्णु को गुरुदेव। हमें भगवान विष्णु के दर्शन हुए आचार्य। प्रहलाद! आप भी दर्शन करना चाहेंगे गुरुदेव? प्रहलाद, गुरु से उपहास नहीं करते। और गुरु ही प्रभु का, ईश्वर का उपहास उड़ाए तो? मिथ्या मत बोलो। क्रोध मत कीजिए गुरुदेव। मेरे कहने का ढंग संभवतः आपको अच्छा नहीं लगा, परंतु असुर पाठ तो यही है कि नारायण का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई जगत पिता नहीं। सृष्टि का राजा हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु को नकारना क्या नास्तिकता नहीं? नास्तिकता क्या अपने आप में अधर्म नहीं? अधर्म क्या धर्म का उपहास नहीं? आचार्य, धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं प्रभु हैं। अगर आप मेरी दृष्टि में भगवान विष्णु को प्रभु नहीं मानते और उनके स्थान पर असुरेश्वर को प्रभु मानते हैं, तो ये प्रभु की सत्ता का उपहास उड़ाना ही तो है। प्रहलाद ठीक कह रहा है आचार्य। चुप रहो। तुमने गुरुकुल की शिक्षा की अवहेलना की है, गुरुकुल की मर्यादा को भंग किया है। शिष्यों के सामने अपने गुरु का अपमान किया है। असुरेश्वर को प्रभु मानने से इनकार करके तुमने राजा को चुनौती दी है। तुम्हें दंड मिलेगा। दीदी, आचार्य श्रुतकीर्ति भी तपस्वी रहे हैं। उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन कैसे नहीं हुए, जबकि अबोध नन्हे नन्हे बालकों ने साक्षात प्रभु को वृक्ष के अंदर विराजमान देख लिया। आचार्य श्रुतकीर्ति का मन उस समय भगवान में नहीं था। जिस श्रद्धा और भक्ति से नन्हे नन्हे बालकों ने देखा, वो श्रद्धा और भक्ति की आंखें आचार्य के पास उस समय नहीं थी। इसीलिए प्यासा कुएं के पास जाकर भी प्यासा ही रहा। ये क्या आचार्य के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है उमा, कि साक्षात प्रभु ने स्वयं आकर उनके मन द्वार को खटखटाया, परंतु अज्ञानवश न तो आचार्य ने उस आवाज को सुना और न ही अपने मन के द्वार को खोला। आचार्य के क्रोध का क्या परिणाम होगा दीदी? वही जो प्रभु चाहते हैं। ये तो तुम देख ही रही हो उमा, कि असुर लोक में केवल कयाधु ही है जो प्रहलाद को भगवान विष्णु के दूत के रूप में जानती है। कयाधु जानती है कि प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति का संदेश लेकर असुरेश्वर के यहाँ जन्म लिया है और स्वयं हिरण्यकश्यप अहंकार के अधीन होकर इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो केवल अपनी विजय के घमंड में ही खुश हो रहा है। आज तीनों लोकों में मेरी जय जयकार हो रही है। सारी सृष्टि मेरी, केवल मेरी तलवार के साए में सांस ले रही है। सुर असुर, गण किन्नर, आकाश पाताल में कोई नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है प्राणेश्वर कि असुरेश्वर होने के साथ साथ आप आज देवेंद्र भी हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं, परंतु केवल एक ही इच्छा है जो आपसे दूर भागी जा रही है, और वो है गंगा। उसे आज तक आप असुरलोक में ला नहीं सके हैं। हाँ, गंगा! हाँ! मातेश्वरी, अगर देवताओं ने पिताश्री के साथ छल न किया होता तो आज गंगा मैया असुरलोक में अवश्य होती। इंद्र की बात छोड़िए, स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने पिताश्री के साथ धोखा किया है। नहीं वत्स, परमपिता ब्रह्मदेव को दोष मत दो। क्यों नहीं? आह्लाद सत्य कह रहा है। ब्रह्मदेव कपटी हैं,
परंतु छल कितना ही बड़ा अंधकार का बादल बनकर छा जाए, सूर्य उसका भेदन कर ही देता है। मैं फिर से आक्रमण करूंगा और गंगा को असुर लोक लाकर ही रहूंगा। प्राणेश्वर, कहो कयाधु। कई दिनों से मेरा मन प्रहलाद को देखने को कर रहा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गुरुकुल जाकर प्रहलाद से मिलाऊं। नहीं कयाधु, गुरुकुल की परंपरा के अनुसार जब तक प्रहलाद शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, उस पर सिर्फ गुरु का अधिकार है, माता पिता का नहीं। तुम वहां जाकर उससे मिलकर उसकी प्रगति में बाधा मत बनो। महारानी ठीक कह रही हैं कयाधु। अब तुम प्रहलाद को पूर्ण रूप से असुर बनने के बाद ही मिलो तो अच्छा है। असुरेश्वर की जय हो। आचार्य श्रुत कीर्ति राजकुमार प्रहलाद के साथ आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आचार्य को आदर सहित ले आओ। प्रणाम भ्राताश्री। कल्याण वस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वहां कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। इसमें आश्चर्यता की क्या बात है? हिरण्यकश्यप का पुत्र निर्भयता से ही बोलेगा। हाँ पिताश्री, मैं भी आचार्य से यही कहता हूँ। मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने यही सिखाया है। किसी से बात करो, निर्भयता से करो। किसी से कहो, निर्भयता से कहो। गुरुदेव, अपनी किसी बात से या अपने किसी कर्म से इसने आपकी अवहेलना तो नहीं की ना? असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। यह गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है। नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ, और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। पिताश्री, क्या आप भगवान हैं? मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने सिखाया है कि विष्णु ही सबके भगवान हैं, विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। प्रहलाद! सुना आपने असुरराज? दूसरे विद्यार्थी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रहलाद ने उन्हें पेड़ में विष्णु के दर्शन करा दिए। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ पिताश्री। विष्णु सर्वव्यापी हैं। आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे सम्मुख
मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। आप भटक गए हैं पिताश्री। प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र होकर मेरा अपमान करोगे? नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम विष्णु का गुणगान कर रहे हो और असुरलोक में विष्णु का नाम लेना भी महापाप है। क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। इस समय तुम्हारे पिताश्री नहीं, असुरलोक के असुरराज तुमसे कह रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए। हट जाओ कयाधु। महारानी सुमुखी ठीक कह रही थी, प्रहलाद में विष्णु का अंश है। हाँ पिताश्री, हम सभी विष्णु के ही तो अंश हैं। सुना, सुना तुमने? ये दुष्ट क्या कह रहा है और कितनी निडरता से कह रहा है। नहीं महाराज, महाराज ये तो बच्चा है, नहीं जानता कि क्या कह रहा है, परंतु आप देश के पिता हैं। दयालु, सत्य को छुपाने की चेष्टा मत करो। गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें गर्भ गिराने के लिए क्यों कहा था? यही कहकर कहा था ना कि तुम्हारे गर्भ में विष्णु का अंश पल रहा है। उसी समय गुरुदेव की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया? पिताश्री, आप पर क्रोध विजयी हो रहा है। आप इसे विष्णु का जाप करके दूर भगाइए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए पिताश्री।